हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीएमआर ग्रीन का ईपीओ, जिससे उम्मीद तो बहुत थी कि इसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार मिलेगा। मैंने गैस भी किया था कि भाई 40-50 गुना तो आराम से ये सब्सक्राइब हो ही जाएगा। और आपसे भी पूछा था कि आपने कितना गैस किया था, तो ये 100 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें जानेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस भी जानेंगे कि भाई 100 में से कितने लोगों को अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के अंदर, सारी कैटेगरी के अंदर जानेंगे। उसके अलावा लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम में भी इजाफा देखने को मिला है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। हेक्सागन न्यूट्रिशंस का ईपीओ, जिसकी एंकर लिस्ट कल आ गई थी, हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एंकर लिस्ट के बारे में। पहले दिन सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, इसकी भी जीएमपी में वापस उछाल देखने को मिला, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और आज मार्केट का हाल भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ये शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स बन रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सीएमआर ग्रीन का आईपीओ, टोटल ये सब्सक्राइब हुआ है 127 गुना से ऊपर, 127 टाइम से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और पैसे अगर कहें तो 56,000 करोड़ रुपए के आसपास इस पर पैसे लगे हैं, लगभग आपको बता रहा हूं। जिसमें से क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब किया है 270 गुना से ज्यादा, और करीब 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाया है पैसा। मतलब 56,000 करोड़ में से 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ क्यूआईबीज के द्वारा पैसा लगाया गया है। बहुत बढ़िया बात है, क्यूआईबीज ने जबरदस्त इंटरेस्ट लिया है इस आईपीओ के अंदर। रिटेल पोर्शन 172 गुना, एनआईआई पोर्शन 172 गुना, एनआईआई के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। रिटेल पोर्शन 27 गुना के आसपास, रिटेलर्स ने करीब 6,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। और एम्प्लॉय पोर्शन 18.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। आपने कितने लॉट कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैंने 5 लॉट करके अलग अलग फैमिली मेंबर से रिटेल कैटेगरी के अंदर, एक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाया। मतलब अभी की रिस्क देखते हुए मैंने ज़्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, भले जीएमपी वगैरह ज़्यादा हो। मैंने बिग एचएनआई वगैरह भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपना रिस्क मैनेज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। ये तो आपको खुद को सोचना है, मैं आपको शुरुआत से भी कह रहा हूँ। अब अंदाजन अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, देखिए एक अंदाजा है जो सब्सक्रिप्शन मिला उसके हिसाब से, ठीक है। तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग जो चांसेस है 3% के आसपास, 100 में से 3 लोगों को अंदाजन इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। बिग एचएनआई कैटेगरी में जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है। फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, उसके अंदर करीब चांसेस है 1% से कम, ठीक है। 1% से कम के चांसेस सबसे कम इसमें होते हैं। 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन, ये जिसको लग जाए मतलब समझ लीजिए वो लॉटरी के अंदर किंग है, उसका लॉटरी के अंदर बढ़िया किस्मत है। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर जो करीब चांसेस है 4.5 से 5% के आसपास, मतलब 100 में से 4.5-5 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस नजर आ रहे हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। अब देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है और आपके कितने % चांसेस है। फिर दोस्तों, जो अलॉटमेंट इसका 8 जून मंडे को हमें देखने को मिलेगा कि फिनटेक की वेबसाइट पर, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे बीच में आ जाएगा। फिर 8 जून मंडे को हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है आगे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहे तो इसकी लिस्टिंग अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों, अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसके बाद इसकी जीएमपी में और उछाल देखने को मिला। अभी 40% के आसपास लगभग इसकी जीएमपी बता रही है 77 रुपए पर शेयर, 77 रुपीज पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी है। देखिए जीएमपी एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है। ये मार्केट जो ग्रे मार्केट होता है वहां पर एक सिर्फ प्रीमियम या डिमांड शो करता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना। सिर्फ जानकारी के लिए हमें जानना आवश्यक है, उसके अलावा पूरे डिपेंड नहीं रहना है, ये गलत भी हो सकती है। तो ये हो गया सीएमआर ग्रीन आईपीओ को लेकर अपडेट। अब दोस्तों, हेक्सागन न्यूट्रिशंस का आईपीओ, इसने एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा करीब 41.66 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 41.66 करोड़ रुपीज एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, जो कि करीब अमाउंट होता है 30% के आसपास इसने जुटाया है। 30% से थोड़ा ऊपर ही कह सकते हैं। टोटल इसके अंदर 5 एंकर इन्वेस्टर शामिल है। उसमें से म्यूचुअल फंड के अंदर करें तो एक नाम शामिल है बंधन म्यूचुअल फंड, एकमात्र अकेला, उसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर अगर कहें तो। करीबन 28% पैसा जो एंकर पोर्शन का है वो बंधन म्यूचुअल फंड ने लगाया है। बाकी जो कुछ छोटे बड़े नाम है, एम्परसेंट ग्रोथ, सीपी कैपिटल, विजनरी वैल्यू और उसके अलावा इनोवेटिव विजन फंड, तो इस तरह के कुछ नाम शामिल है। मतलब ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, जिस हिसाब से छोटा इशू साइज है, छोटी एंकर बुक है, उस हिसाब से नाम में कोई खराबी नहीं है। एक बंधन म्यूचुअल फंड, एक अच्छा नाम भी हमें देखने को मिला है, बड़ा नाम। तो लगभग 3.5 से 4 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब बिलो एवरेज है इसकी एंकर लिस्ट। देखिए छोटा इशू साइज से इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं, उस हिसाब से खराब नहीं है, ठीक है, बिलो एवरेज। अब एवरेज तक भी काउंट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर एंकर लिस्ट के अंदर इसको आधा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा साइज नहीं होगा तो आप क्या ही उम्मीद करें, छोटा साइज है उस हिसाब से एंकर तो ठीक ही है।
तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। पहले दिन इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, तो करीब करीब 1.65 गुना 1.65 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। करीब करीब 160 करोड़ रुपए के आसपास इस पर पहले दिन पैसे लगे हैं एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा। एनआईआई 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर लगभग सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। रिटेल पोर्शन 2.4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ठीक है, छोटा इश्यू साइज के हिसाब से थोड़े सब्सक्रिप्शन के फिगर हमें थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं, बाकी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ठीक है। बट जो सीएमआर को रिस्पॉन्स मिला था वैसा अभी तो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है, बट देखते हैं आगे 2-3 दिन है अभी, तो उस अनुसार कैसा सब्सक्रिप्शन मिलता है आगे पता चल जाएगा। और कल मैंने आपको बताया सैटरडे संडे अब मार्केट ऑफ रहेगा। 8 और 9 को ये वापस से आईपीओ खोलेगा। 9 तारीख लास्ट डेट है, 8 तारीख को आपको इसके फाइनल अपडेट का वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर बात करें जीएमपी की, तो इसकी भी जीएमपी में उछाल देखने को मिला है। करीब करीब अभी जो जीएमपी बता रही है 30% 30% के आसपास, कल 25% या 30% है। करीबन 15 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। पर देखिए जीएमपी अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है। पहले देखिए जीएमपी एकदम से 0 बता रही थी, फिर एकदम से 25%, तो इन चीज़ों के बिल्कुल भरोसे ना रहें। ठीक है, कंपनी के बाकी सारे फंडामेंटल्स हमने देखे, अच्छी है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल निराश भी नहीं हो सकते जीएमपी को लेकर, और बिल्कुल इतने ज़्यादा आशावादी भी नहीं हो सकते, इतनी वाव कंपनी भी नहीं, ठीक है। तो हमें न्यूट्रल रह के चलना है, थोड़ा संभल कर चलना है। ये जीएमपी बता रही 30%, अंधाधुन अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि 30% पर ही लिस्ट हो, ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है। तो ये हो गया आईपीओ की अपडेट्स। अब दोस्तों बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट में अगर सारे इंडेक्स देखें, सभी इंडेक्स में हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी को छोड़कर। या यूं कहें कि जो इंडेक्स है, बड़े इंडेक्स, उनमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पहली चीज ये इसका कारण रहा कि भाई आज तेजी क्यों नहीं, तो आरबीआई की जो पॉलिसी है, मतलब जो रेपो रेट वगैरह है, वो न्यूट्रल रही 5.25% के आसपास, जो मार्केट को ऑलरेडी उम्मीद थी। तो ये चीज पहले ही हो चुकी थी, जिस कारण मार्केट थोड़ा तेजी दिखा रहा था। आज लोगों ने क्या किया, इसके तरह जो भी मतलब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। बाकी जो विप्रो का स्टॉक्स है या आईटी स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला है। विप्रो के स्टॉक्स में अब जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट तो चली गई है, उसके बाद अब गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये जनरली होता है, इसीलिए विप्रो का बायबैक अभी अदर जूल के अंदर है। ठीक है, बायबैक में शेयर तो चले जाएंगे, बट बाद में थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था, हो सकता है कि भाई नीचे जाए तो नुकसान भी हो सकता है। और बाकी आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन महंगाई होती है उसका अनुमान 4.6% से बढ़ाकर जो FY27 के लिए 5.1% कर दिया है। इससे महंगाई पर असर पड़ेगा और थोड़ा मार्केट पर भी असर देखने को मिला है। बाकी बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज की लगातार सेलिंग बरकरार है। 8700 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज ने सेलिंग की है और डीआईआईज ने बाइंग की है 9100 करोड़ रुपए के आसपास की। तो एफआईआईज भी लगातार सेल कर रहे हैं, ये भी बड़ा नेगेटिव चीज है। बाकी उसके अलावा जियो पॉलिटिकल टेंशन तो बरकरार है ही, यूएस ईरान के बीच में जो चल रहा है वो लगातार बरकरार है। तो ये रहा कुल मार्केट का हाल। मतलब आज जो मार्केट में हमें देखने को मिली है तेजी क्यों नहीं है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। मतलब आज मार्केट में सुबह हल्की हल्की तेजी थी, बट बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।